हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको सलाम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। लेकिन आज कुछ खूबसूरती प्रोग्राम की इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा है कि ये एक ग्लोबल चर्च आपके सामने है। अभी हम आपको वैंकूवर ले चलेंगे, कनाडा, और फिर कराची में हमारे साथ हमारे दोस्त भाई खुदाम के खादम हमारे साथ मौजूद हैं। तो इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूं, मैं तारुफ करवाना चाहता हूं हमारे साथ खुदावन के खादम एवेंजलिस्ट भाई इकबाल दत्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा बरसिला हमारे साथ हैं। वेलकम जी, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ कहते हैं जी, थानू पंजाबी चर्च से आप जय मसीह। थैंक यू जय मसीह ते हर शय मसीह दी। थैंक यू सर, थैंक यू करो। आपको बहुत बहुत वेलकम जी। आप हमारे लिए आपने वक्त निकाला और इस वक्त रात के इस पहर में आप हमारे साथ हैं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और जैन, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। जैन एल्बर्ट जी जो कि FGA चर्च में क्यूमाबाद में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त गॉस्पेल सिंगर भी हैं और इनके जो गीत हैं वो हम नॉर्मली प्ले करते रहते हैं, लेकिन आज ये खुद हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी आप सबको। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े, मैं एक वेद खुदाम के पाक कलाम में से तिलावत करना चाहूंगा और फिर हम सब मिलकर तो इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाएंगे। खुदाम का ये काम है, इसको हम खूबसूरती के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो एक वेद जो मैं खुदाम के पाक कलाम में से तिलावत करना चाहूंगा, ज़बूर 117 जी, साम 117, ज़बूर 117 117। आए कौमों, सब खुदावन की हमद करो, आए तो सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावन की सच्चाई अबदी है। खुदावन की हमद करो। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। बेन परसिला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के इस प्रोग्राम में दुआ के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़िए और दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाइए। कदूस कदूस मेहरबान रब्बुल अफ़वाज लश्करों के खुदावंद, मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि देख खुदावंद, वो दिन भी आ गया कि जब खुदावंद हम दूर और पार से मिलकर खुदावंद एक बदन होकर तेरा खुदावंद इबादत कर सकते हैं, तेरे नाम को ऊंचा कर सकते हैं, तेरे आगे झुक सकते हैं और फासले हमारे लिए कोई चीज नहीं, क्योंकि खुदावंद देख तेरे कलाम के मुताबिक जहां भी 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं तू वहां मौजूद है। इस लम्हा खुदावंद तू मौजूद है। ना सिर्फ तू पाकिस्तान में मौजूद है, तू UK में भी मौजूद है, तू कनाडा में भी मौजूद है। कुल कायनात तेरा घर है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें खुदावंद एक बना देता है अपने नाम के वसीला से और अपने कलाम के वसीला से। खुदावंद इस वक्त हम शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए जो तेरे खादम भाई नोबल ने हमें खुदावंद दिया है। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने दुनिया के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा किया है कि वो तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरी जय जयकार कर सके, तेरी प्रस्तिश कर सके। और जहां तू आ जाता है वहां मौजज़ात और अजीब काम ज़हूर में आते हैं ताकि तेरा कलाम सच साबित हो। आज जितने भी खुदावंद तेरे भूखे और प्यासे हैं, जितने भी खुदावंद ट्यून इन करें और खुदावंद तेरी आवाज को सुने, आज कोई भी तेरे हर घर से खाली हाथ ना जाए, सब झोलियां भर कर जाए, रूहें ताजा हो, मौजज़ात ज़हूर में आए और खुदावंद बड़े बड़े अजीब काम हो और लोग जाने कि तू वादों का सच्चा खुदा है। और जहां तू आ जाता है वहां तेरी हजूरी से बंधन खुलते और जुए टूट जाते हैं, भागता है और खुदावंद कोई भी नाकिस तासीर वहां पर ठहर नहीं सकती। तेरे नाम को जलाल देते हुए इस इबादत को आगे बढ़ाते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा अपने मेहमानों से मजीद उनके बारे में जान सकें और फिर हम प्रोग्राम को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे उनके गीतों के जरिए। तो भाई इकबाल, आप हमें बताइएगा कि आप एज ए एवेंजलिस्ट आपने इस काम को कैसे शुरू किया, आपका जो रूहानी सफर है दोनों का वो कैसे शुरू हुआ। तो हमें थोड़ा सा इस बारे में, अपने बारे में, अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो ये जानना चाहेंगे। तो प्लीज आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए। सबको खुदावंद के नाम में सलाम कबूल हो। सफ़र जो है वो शादी के बाद
12 साल इस खुदा की खादमा ने दुआ की कि हम इस खिदमत में, यानी मैं इस खिदमत में आया, और खुदावंद का बड़ा फजल हुआ कि यीशु ने मुझे ढूंढ लिया गुनाहगार को। और हालेलुया। फिर 1996 में ये तजर्बा हुआ कि मैंने अपना आप, वाकई जो यीशु आया था ढूंढने, मैंने कहा खुदावंद मैं हाजिर हूँ। Praise the Lord. उसके बाद फिर खुदावंद हमें कलाम किया कि आपको हम इस्तेमाल करेंगे, तो कनाडा आ गए, और कोई बैकग्राउंड प्रेस्बिटेरियन चर्च की थी, तो खुदावंद ने मुमकिन किया कि जो चीज़ें थी वॉमिट करा दी, और उसके बाद रूह से भरा। सो कनाडा में जब हम उसके हुजूरी में बैठे, तो और इसके पीछे भाई अर्नस्ट मल की भी दुआएं, क्योंकि हिस्कियल सरोश की दुआएं, तो खुदावंद ने ये मुमकिन किया। सो जब यहाँ कनाडा आ गए, तो आते ही खुदावंद का फजल हुआ कि हमने कुछ दिनों में मकान एक खरीद लिया, और बच्चों को स्कूल छोड़ के जब हम खुदावंद की हजूरी में बैठना शुरू हो गए, तो खुदावंद ने कलाम करना शुरू किया, और कलाम के भेद इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स में हमने लिखने शुरू किए, और 1.5 साल के बाद खुदावंद ने कहा अब निकलो। सो पहले तो ये सिखाया कि मेरी आवाज़ कौन सी है, फिर शैतान की आवाज़ के मुतल्लिक भी जानकारी दे दी, और फिर अपनी आवाज़ के मुतल्लिक के बड़े, देखे खुदावंद के कलाम ने हमें पहले होश सिखा दिया, फिर उसके ऊपर जोश आया, तो अच्छा हो गया। तो फिर यहाँ एक पंजाबी मसीही चर्च जिनको हमने ज्वाइन किया 1998 में। सो वहाँ से पहली चीज़ जो हमें पता लगी कि हमारे पास खिदमत क्या है, अफिजन 4 उसकी 11 आयत के मुताबिक। फिर ये था कि उसके उसाफ होते हैं, तो वो बीच में ऑपरेट होने शुरू हो गए। तो मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के हम दोनों को खुदावंद ने उस चर्च में एज ए मेंबर हैं हम, लेकिन ये तो क्या कह लें, डीकनेस हैं। तो मैं जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्योंकि ताल्लुक एक बड़े ही खूबसूरत घराने से है, पादी गर्ग साहब के बारे में जब आप जानते हैं, उनकी खिदमत के बारे में रावलपिंडी में, तो बड़ी ग्रां कदर खिदमत है उनकी। तो एक सेकुलर लाइफ से एकदम टर्निंग बैक और मतलब टर्न अराउंड करना, तो ये कैसे, मतलब आपको अजीब नहीं लगा कि नहीं कनाडा में रहते लोग जाते हैं ऐसे ममालिक में, अमेरिका, कनाडा में, इंग्लैंड में, कि चले जी वहां पर लाइफ जो है वो खूबसूरत होगी, और आपने उस लाइफ से एक तरह का मुंह मोड़कर तो खुदा की खिदमत की तरफ आना शुरू किया, उसके साथ अपने हस्बैंड के साथ अपने शाना बशाना खिदमत शुरू की। कैसा लगा आपको और ये डिसीजन लेना? मैं 14 साल की थी जब मैंने खुदा उनको कबूल किया था, और उसके बाद से जैसे जैसे खुदावंद ने समझ दी, थोड़ी मैच्योरिटी आई खुदावंद में। जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त तो इकबाल ने खुदावंद को कबूल नहीं किया था, तो हम चर्च भी जाते थे, सब काम करते थे, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन नर्स हूँ, तो मैंने कनाडा में आके नर्सिंग ज्वाइन की थी, और मैं एज ए नर्स ही काम करती हूँ आज तक। तो नर्सिंग के साथ साथ जो खिदमत का काम था वो हमने जैसे ही शुरू किया तो फिर जारी रहा। मैं फुल टाइम काम भी करती थी 12 आवर्स शिफ्ट के साथ, लेकिन जैसे ही घर आते थे तो फिर हमारा, चाहे फोन पे हम खिदमत करें, चाहे हम किसी के घर जाके करें या कलीसिया में करें, जहां जहां खुदावंद ने इस्तेमाल किया और मौका दिया, हमने खिदमत की। आपके मैं देख रहा था जो कांग्रेगेशन वहां पे वनकोर में पंजाबी चर्च, तो थोड़ी सी कलीसिया के बारे में बताइए, फिर हम आप कलीसिया का थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे वर्शिप का। तो हमें थोड़ा सा अपनी कलीसिया के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। हमारी कलीसिया जो है वो मल्टी नेशनल कलीसिया है।
मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस हैं जो पंजाबी बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है, और सिख बैकग्राउंड से वो आते हैं, और हिंदू सिख दोनों तरह के कॉन्वर्ट्स हैं। पाकिस्तानी भी हैं, मलेशियन भी हैं, फिजियंस भी हैं। सो काफी मुल्कों के लोग इकट्ठे मिलकर इबादत करते हैं हमारे चर्च में। यस लॉर्ड। तो मैंने भाई हम आपको लिए चलते हैं जी उस चर्च में जिसका जिक्र हो रहा है, पंजाबी चर्च, और आपको जरा थोड़ा सा वर्शिप की तरफ हम लेकर चलते हैं, जो कि हमारा रोजाना के प्रोग्राम का हिस्सा भी होता है। तो हम अपने उन बहनों भाइयों से बात करते हैं, हमारे साथ कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं उस पे जूम पे, मैं देखता हूँ, तो उनसे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने लिंक तो शेयर किया, लेकिन शायद आप किसी से शेयर किया हो। तो खैर हम बढ़ते हैं जिस तरह से प्रेज एंड वर्शिप की तरफ, और हम आपको लिए चलते हैं जी पंजाबी चर्च में। ये गालबन आपकी संडे सर्विस है, जिसको हम एंजॉय करेंगे अभी। तो आइए खुदा की तारीफ जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते बारिश होगी रूहे पाक के नाम से, खुल जाएगी मैली मन भी अंदर से, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत ये हमदो सना माहौल बना दिया जी आपने एक वर्शिप का। और मेरी एक कमजोरी आप कह लें एक कि मैं बगैर हमदो सना के पैगाम नहीं दे सकता, और यही मेरा ख्याल है जैन के भी यही है कि ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, सेम। And I'm really thankful to you because I know that you are worshipper and you are not a performer. Yes, और exactly. हम जो है प्रसार ढूंढता है Yes. जो चाइस उसकी हम करते हैं। और भाई आपने जिस खूबसूरती से बाजी आपने खुदावन की तारीफ की, अगर मैं आपको बहन डॉली कहूँ तो ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मुझे सारे जानते ही डॉली के नाम से। मतलब वो जो काफी हैवी सा मुझे लग रहा है परसिला, आपको बड़ा खूबसूरत है वो, लेकिन इसमें ज्यादा अपनाही मुझे लग रही है डॉली में। द बुक ऑफ पास्टर जी, द बुक ऑफ एक्ट्स में, रसूलों के अमाल में 18 बाब में जहाँ अपलूस था तो वहां एक प्रिस्किला और एक अकोला भी बैठे हुए थे। बिल्कुल। इनको अकेला ही समझ ले। Praise the Lord। खुदावन कहता खुश रहें, फिर कहता हूँ खुश रहें। हालेलुया। सुबह सवेरे हमारा मकसद है लोगों को वो खुश करना है। तो हम बढ़ते नहीं भाई थोड़ी देर के लिए जैन साहब की तरफ, मास्टर जी की तरफ। तो जैन जरा आप भी हमें थोड़ा सा, आप बड़े खामोश वो सोल्जर बने हुए हैं, तो मैं सीनियर्स की बातों से सीख रहा हूँ, जस्ट करो मत। भाई इकबाल साहब को पता है कि अमेरिका कनाडा में एक टर्म इस्तेमाल होती है जो पास्टर्स के बच्चे होते हैं ना उनके लिए, जो नॉटी चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको कहते हैं ये पास्टर किड है। ओके, ऐसे ही है पास्टर किड। लेकिन आप बड़े रूह से भरा हुआ, आपने फर्मबरदारी के साथ अपने डैडी के साथ आपने खिदमत को शुरू किया। शुक्र खुदा। मुझे सारा वो सफर याद है कि आपने बड़ी मतलब मेहनत की, आप FGA के कॉलेज गए, वहाँ पे आपने तालीम हासिल की थियोलॉजी की, और गॉस्पेल सिंगर तो आप थे ही पहले भी, तो पापा के साथ आप खिदमत करते थे। तो मैं ही खैर नाम बताता हूँ, आप थोड़ा सा अपने रूहानी सफर के बारे में बताइए। सबसे पहले पास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी आपके इस खूबसूरत शो में। और मैं बड़ा एक्साइटेड था जब आपने मुझे कहा कि मैं प्रोग्राम में बतौर प्रीचर, बतौर मैसेंजर आऊं। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है, सबसे पहले आपके लिए। और इससे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं, मैं ये बताता चलूं आपके उस सारे प्यार के लिए, उस सारी मोहब्बत के लिए, जिस तरह से आप भी जानते हैं, भाई इकबाल भी जानते हैं कि कराची शहर में बहुत ज्यादा बारिशें नहीं है, जिसके बायस बहुत सारे नुकसानात हुए। इवन हमारा चर्च भी जो है उसकी जद में आया, लेकिन पास्टर जी ने बतौर मेंटोर बनकर, बड़े भाई बनकर, स्पिरिचुअल फादर बनकर हमें सपोर्ट किया। ना सिर्फ दुआओं से सपोर्ट किया बल्कि इन्होंने और इनके चर्च ने हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। सो मैं सबसे पहले आपके चर्च का, आपकी सारी कलीसिया का और आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए, हमारी मदद की और हमें इनकरेज किया कि हम इस सारे सिचुएशन से निकलें। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, एक कोटेशन है जो मेरे दिल पर लिखी हुई है, देयर इज नो टेस्टिमनी विदाउट टेस्ट। जब तक आपकी जिंदगी में टेस्ट नहीं है उस वक्त तक टेस्टिमनी बनेगी नहीं। और टेस्टिमनी के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट ये होते हैं कि सबसे पहले मैं क्या था, फिर मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं क्या हूं। बेसिकली ये टेस्टिमनी, मैं था क्या, फिर मेरे साथ हुआ क्या और अब मेरी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। सो जो कि जिस तरह मैं पहले भी तस्करा कर रहा था ऑनलाइन आने से पहले कि मैं एक खिदमत गुजार घराने से मेरा ताल्लुक है। मैं अपने खानदान में चौथी पुश्त हूँ खिदमत में, लेकिन मैं कभी भी खादम नहीं बनना चाहता था। मेरे माइंड सेट, मेरे गोल्स एक नॉर्मल नौजवान की तरह थे कि मैं जो मेरा जी चाहेगा मैं वो करूंगा और अपनी जिंदगी अपने प्लान्स के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा। लेकिन जो जो दरवाजे मैं खटकाता रहा अपनी मर्जी से, वो सारे ही बंद हो गए। फिर खुदा ने कलाम किया कि याद रख, मैंने कलाम में क्या, मेरे खोले हुए को कोई बंद और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। सो जो दरवाजा मैंने बंद कर दिया उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई शख्स खोल नहीं सकता। सो खुदा ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया। ये बात है 2008 की।
सो मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैंने इंटर किया, बहुत सारे मामला, पास्टर जी भी ऑलरेडी भी इनर मामला से वाकिफ हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिंदगी में। लेकिन बिहाइंड द सीन मेरे वालिद साहब चाहते थे कि ये खिदमत का चिराग जो है हमारे घराने में जलता रहे, ये खिदमत हमारे घराने में आगे चले, ये आगे, जिस तरह याद है आपको ओलंपिक्स में एक गेम होती है कि एक मशल होती है, एक खिलाड़ी के पास, वो लेकर भागता है, फिर उसने आगे दूसरे खिलाड़ी को देनी होती है, फिर वो लेकर उसमें भागता है। तो वो बेसिकली सेम इसी तरह था, वो मशल मैं बेसिकली पकड़ना नहीं चाह रहा था, मैं दौड़ना नहीं चाह रहा था। तो मेरे वालिद साहब बिहाइंड द सीन दुआ कर रहे थे कि खुदावन ये पेलोटा है, और पेलोटे हमेशा से खुदा ने कहा मेरे पेलोटों को अलग कर दिया जाता था। तो अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, हिस्ट्री देखें, तो जब बर्रे पैदा होते थे, भेड़ या बकरी का बच्चा, तो वो उससे सफेद कपड़े में लपेट कर अलग रखते थे ताकि पता लगे कि ये पेलोटा है। सो सेम गोज विद, याद है आपको जब फरिश्तों ने शागिर्दों को बताया गडरियों को कि तुम उससे कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, समझ जाना कि ये मखसूस शुदा है, ये मसा शुदा है, ये अलग किया हुआ है। तो वो इसलिए निशानी बताई थी कि जैसे तुम में होता है कि तुम पहले पर्दे को अलग लपेटते हो, तो वो भी लिपटा हुआ अलग पाओगे। तो पहलोठे तो उसने पहले से ही अपने ले लिए में। सो खुदा ने फिर मेरी जिंदगी में काम किया, मेरे वालिद साहब ने दुआ की, तो फिर खुदा ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया आज से ठीक 14 साल पहले। खुदा ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं, लेकिन एग्रीमेंट ये होगा कि आज के बाद राहें मेरी होंगी, मंजिलें तेरी होंगी। आज से पहले राहें भी तेरी हैं, मंजिलें भी तेरी हैं, लेकिन आज एक एग्रीमेंट कर ले, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, जो जो तू चाहता है मैं तेरे लिए करता चला जाऊंगा, लेकिन चलना मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, जो मेरा बताया हुआ रास्ता है, जो मेरा पैटर्न है, उस पर चलना पड़ेगा। फिर खुदा ने मुझे चुना, मैं 16 साल का था जब मैंने मसीह को कबूल किया। अब मैं 31 को आने वाला हूं और हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखा। और खुदा ने बहुत सारे टैलेंट्स दिए, वर्शिप का टैलेंट दिया। फिर खुदा मुझे मलेशिया ले गया, कुआलालंपुर में मैंने अपनी इब्तदाई बाइबल जो स्टडी है उसको कंप्लीट किया। उसको आने के बाद फिर मैं FG बाइबल कॉलेज चला गया, वहां पर फिर मैंने अपनी बाकायदा तालीम को मुकम्मल किया। और अब इन दिनों में मास्टर्स ऑफ डिविनिटी, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उनका ऑनलाइन कैंपस है यहाँ पाकिस्तान में, फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल के साथ उनकी एफिलिएशन है। तो मास्टर्स ऑफ डिविनिटी कर रहा हूँ, और कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट से आप सब वाकिफ होंगे, क्रू से। कैंपस क्रूसेड में मैं बतौर जो हमारे नेशनल डायरेक्टर साहब हैं उनको असिस्ट भी कर रहा हूँ, और जॉश मैकडॉवेल मिनिस्ट्री और जीसस फिल्म ब्रॉडकास्टिंग को भी मैं देख रहा हूँ। इसके साथ साथ चर्च प्लांटिंग की तरफ भी फोकस है, और बहुत सारे तोड़े टैलेंट्स हैं जिनके वसीला से खुदा कराची शहर में और मुल्क के दूसरे शहरों में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत लंबी है, लेकिन टेस्टिमनी बेसिकली ये है, जब टेस्टिमनी आप दें तो अगले को उसकी टेस्टिमनी याद आ जाए। सो गवाही तो ये है कि जितनी सुनाता चला जाऊं मसीह की तारीफ करूं, मेरे ख्याल से ये दिन और ये घड़ियां कम पड़ जाएंगी। हम एक खूबसूरत गीत ही एल्बर्ट साहब का पेश करना चाहते हैं जैन का, और आप बरकत पाएंगे। बड़े खूबसूरत गीत हैं इनके, लेकिन ये मैंने चूज किया है, तो ये देखते हैं, ये गीत हम पेश करते हैं आपके लिए। और बड़ा ही खूबसूरत खुदा की कुर्बानी के हवाले से ये गीत है, तारीफ करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। यीशु है कफारा, यीशु है कफारा। सूली पे चढ़कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है। सूली पे चढ़कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है। सूली पे चढ़कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है। अमान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया।
सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है। मेहरबान हो गया मौका दिया तुम्हारा, मसीह कुर्बान हो गया। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी ये सुख ही खाली है। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी ये सुख ही खाली है। शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी ये सुख ही खाली है। फतह का निशान हो गया मौका दिया मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। पापों का दिया है गफारा, मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। पापों का दिया है गफारा, मसीह कुर्बान हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. भाई इकबाल देखिए कितनी खूबसूरत ये। अच्छा, मैं एक चीज अभी सोच रहा था जब मैं जैन को गाते हुए देख रहा था, मैं कहता हूँ ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो हीरो हैं ना, इनसे कहीं ज्यादा ये हमारे खूबसूरत हीरो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोग क्या करते हैं जी, जो चीज जो होता है लेफ्ट ओवर कह लें आप, मैं कुछ ऐसे और अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता, जो लेफ्ट ओवर चीजें होती है ना, वो हम कहीं दफा खुदावंद को देते हैं कि चलो जी के किसी काम के दे दें। हमारे मुआशरे में लोग कहते हैं जी, अच्छा बात, एक खातून थी तो उसने शिकायत की, उसके बेटे को बच्चे ने मारा, तो वो गई और उसकी माँ को कहने लगी, ਤੁਹਾਡੇ मुंडे ने बड़ा तंग किया है जे, ए वेखो इन्हें मारिया जे मेरे मुंडे ने। तो उसकी माँ कहने लगी, कोई गल नहीं, बस 1-2 महीने की गल है, फिर सानू पादरी भेजना भेज। तो खुदावंद को खूबसूरत चीजें देना चाहिए, और जी। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ पास्टर एल्बर्ट साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए, जैन की वालदा के लिए, कि उन्होंने ये खूबसूरत तोहफा जो खुदावंद ने दिया, सारा जलाल उसी के नाम को मिलता रहे, वो ही सारी इज्जत के लायक है। मैं आज भी सुबह बात कर रहा था कि अपने अंदर झांकें तो कोई एबिलिटी, कोई खासियत नजर नहीं आती है, सिर्फ उसका रहम, उसका फजल है कि वो यहाँ तक ले आया। वाह। तो मैंने जब, मैं थोड़े सा अपने बारे में बताना चाहूँ, जब मैंने आना था खिदमत में, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वालिद साहब रिटायर हो चुके थे आर्मी से, और छोटा भाई जो है वो स्टडी कर रहा था। तो मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल बात थी, आर्मी ने घर दिया हुआ था, सब कुछ था। मैंने कहा कि यार ये कोई काम थोड़ा, ये मैंने नहीं जाना। मतलब अम्मी ने बताया कि मेरा काम मैंने आपको बता दिया, ये अब आपकी मर्जी है। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया, तो मैंने खुदावंद से ये कहा, खुदावंद मुझे सिर्फ मेरे बेसिक चाहिए, मेरी जो बेसिक नीड्स हैं, मैं मतलब लेविश लग्जरी लाइफ नहीं चाहता। तो खुदावंद ने मेरे साथ जो वादा किया उसको वो पूरा कर रहा है। तो खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है, खुदावंद को शुक्र हो। तो ये बात है कि जब आप खुदावंद के लिए कुछ भी करते हो बेटा, खुदावंद जो है ना वो ब्लेस करता है। तो भाई इकबाल, अगर आप उनकी खिदमत के हवाले से, टेस्टमनी के हवाले से कुछ ऐड करना चाहें, और कॉलिंग के हवाले से, तो फिर हम पाक कलाम की जाने बढ़ेंगे, क्योंकि वक्त हुआ जाता है पाक कलाम का। अगर आप इस जैन की टेस्टमनी के हवाले से कुछ कमेंट्स देना चाहें। देखें, खुदावंद की खिदमत तो हम सब ने करनी है जी। अब जिस खिदमत के लिए आप अनाइंट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, यानी मसा किए जाते हैं, अगर उस खिदमत में रह के ही उसकी, यानी खुदा सालूस की गाइडेंस में जिस तरह वो चाहता है उस तरह खिदमत करें, तो वो बेहतर होती है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि देखें, पाक रूह की नेमतें कह लें, पाक रूह का फल भी है उसके साथ, लेकिन खिदमतें, तासीरें, ये ऑल टुगेदर 28 या 30 बनती है, लेकिन पाक रूह एक है।
और पाक रूह के 28 मस्से हैं। अब मस्सा जो है वो किया जाता है उस खास खिदमत के लिए, यानी मस्सा क्या है, पाक रूह किसी काम को करने के लिए जो शक्ति भेजता है वो मस्सा है। अब ये मस्सा जो है ये 2 काम करता है। नंबर 1, उसके लिए माकूफुल फितरत या सुपर नेचुरल आप पे रेवलेशंस खोलता है, मुकाशफात, और दूसरा शैतान के खिलाफ जो है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर हम अपने ऑफिस में नहीं है तो हम ओपन हो जाते हैं शैतान के लिए, बेशक वो भी है, लेकिन एक अंदर जो जिसनों पंजाबी के अंदर ठंड पै जाती है जदों बंदा अपने उहदे च होंदा है, यू नो। सो खादमों को या जिस तरह भी, तो ये चीज पहले खुदा ने सिखाई है। तो जो तोड़ा मिला उसको सॉरी विच पंजाबी आ जाती, उसको बड़ा मजा आ रहा है। मैं उसको शाइन करते रहे, उसको शाइन करते रहे, और रोज पाक रूह के आगे कहेंगे पाक आई लव यू डैडी। मैं तो हम इसी तरह करते हैं, अभी बिस्तर से पैर नीचे, आई लव यू डैडी, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। पाक रूह खुदावंद मैं हाजिर हूँ, आई एम अवेलेबल, मुझे इस्तेमाल कर। सो ये हमारे यीशु का भी था, मैं बात लंबी कर रहा हूँ। यीशु जाता था और वो जाके अब खुदा बाप से रोज का असाइनमेंट लेता था, इसलिए वो कहता है कि जो बाप को करते हुए देखता हूँ मैं वो करता हूँ, और वो मुझे कहता है। सो भाई साहब बड़ा ही अच्छा है। तो ये खुदा ने समझ दी है, और हैं आपका तोड़ा, हाँ, और खिदमत, तोड़ा खिदमत है, और दोनों की खुदा के रहम और फजल से दोनों हम सेम इसमें एवेंजलिज्म और कलाम की बाइबल टीचिंग जी। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि आपकी जो इच्छा थी वो पूरी होने को है, और हम पंजाबी में खुदा का पाक कलाम सुना करेंगे और प्रोग्राम लेकर आएंगे हम बाइबल स्टडी पंजाबी में। और जो हमारे साथ एवेंजलिस्ट हैं इस वक्त, मैं जो नए दोस्त देखे पाकिस्तान से, रावलपिंडी से रेवरेंड अतीक हमारे साथ हैं, भाई डॉक्टर रोबिन्सन असगर साहब हमारे साथ हैं, और खुदा के बड़े जो सऊदी अरेबिया से सुलेमान अनील हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से दीगर जो हमारे दोस्त अजीज यूके से, बेल से, और पाकिस्तान में आप जानते होंगे पास्टर अल्फानिस साहब, उनके फैमिली अल्फानिस फहीम, वो हमारे साथ हैं। न्यूपोर्ट से, वेल्स से हमारे साथ हैं लोग। तो मैं इन तमाम बहन भाइयों के लिए पास्टर महबूब जो कि खुदा का पाक कलाम भी पेश करते हैं इस प्रोग्राम में, वो उनका घराना और उनकी कलीसिया जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उन सबके शुक्रगुजार हैं। तो वक्त हुआ चाहता है जी खुदावंद के जिंदा मौतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम का, और आज मैंने दावत दी है पास्टर जैन अल्बर्ट साहब को कि वो विजन के बारे में बात करें। अगरचे बड़ा ये लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप बिला रोक टोक आप इसको 2 या 3 हिस्सों में अगर बांटना चाहते हैं तो बांट लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों के अंदर एक तिश्नगी रह जाए और पूरा जो उनको सब्जेक्ट है उसको लेकर बढ़े और कवर कीजिएगा उसको। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टुडे। तो जैन ओवर टू यू, आप खुदा का पाक कलाम जो है वो पेश करें, और हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके आज के काम के लिए, अपने दोस्तों बहन भाइयों के लिए जो कि आपका पाक कलाम भी सुनने को है, और खुदा की बरकत चाहेंगे आपके लिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई इकबाल साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें, और जैन के लिए, पास्टर जैन साहब के लिए जो है वो दुआ करें। और जो लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमसे दूर हैं, लेकिन हम एक रूम में हैं, बंधे हुए हैं उस रूम में, तो बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए भी आप दुआ कीजिए। तो हम सारी इस खिदमत के लिए खुदा उनकी बरकत चाहेंगे, और आज के कलाम के लिए तो प्लीज आप दुआ में रहनुमाई करें। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद और तेरी सताइश शब्द लबात होती रहे। बाप, तेरे बेटे यीशु की अफजल कामिल कुर्बानी के लिए शुक्र करते हैं, और जिसके लहू से आज हम खरीदे हुए बड़ी दिलेरी से तेरे हुजूर आते हैं। पाक रूह खुदावंद के लिए जो हमारा उस्ताद है, शाइक है, कंफर्टर है, इस जिंदा मुअस्सर ला तब्दील कलाम का लिखारी है, मुसन्निफ है। इस वक्त खुदावंद हम अपने सारी गलती गुनाहों को
तेरे हजूर रखते हैं, यीशु नाम से माफ कर और यीशु के लहू से धो। इस वक्त खुदावन तेरे खादम को ईमान के हाथों उठाते और उसी मजबा के आगे रखते हैं जहां से गरजें, बिजलियां और आवाजें और यीशु मसीह के नाम में मौजज़ात का दरिया बहता है। खुदावन तूने अपने खादम को चुना है, इनको, इनके घराने को बड़ी बरकत दे। पाक रूह खुदावंद, हम पूरा कंट्रोल तुझे देते हुए तेरे खादम के वसीला से तेरा ही कलाम सुनना चाहते हैं। हर रूहानी अंधेपन को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं दूर हो जाए। हम उन एरियस के मुवक्कल नाकस तासीरों को, दुख देने वाली अरवाह को जो रूहानी अंधापन पैदा करती हैं, हम यीशु के नाम से उनकी सारी पावर्स को सस्पेंड करते हैं और यीशु नासरी के नाम में चाहते हैं कि आए बाप अपना कलाम अपने बंदा के वसीला से सादर फरमाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आमीन आमीन। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर कुछ वक्त ज्यादा हो जाए तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पाक कलाम का जो एक रूह का जो फ्लो है उसमें किसी तरह का भी ब्लॉकेज हो, उसको हम रोकें और उसमें कोई हर्डल पैदा करें। तो पास्टर जैन, ओवर टू यू। आप जो भी खुदाम का पाक कलाम जितना भी टाइम आप लेना चाहते हैं प्लीज आप लीजिए और खुदाम का पाक कलाम पेश कीजिए। तो आपकी बढ़ते हैं और पाक कलाम सुनते हैं। थैंक यू सर। वंस अगेन मेरी तरफ से तमाम बाइबल टीवी ग्लोबल देखने वालों को, इस वक्त जो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें लाइव देख रहे हैं, मैं मसीह यीशु में आपको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले, उसी के नाम की सिताइश हो। वही अजीम है, वही जलाली है, वो इस कदर अजीम है कि अगर हम उसके कामों पर गौर करें जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं तो दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है उसके कामों को देखकर। और सबसे बढ़कर जो काम उसने निजात का हमारे लिए किया है, ये दुनिया की, मैं अपने चर्च में और जहां भी मैं जाता हूँ प्रीचिंग्स के लिए, खिदमत के लिए, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ला तब्दील सच्चाई है। दुनिया की कोई ताकत इस सच्चाई को तब्दील नहीं कर सकती कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ही इज अलाइव। ठीक है, औरतें गई हैं उसे कबर पर देखने के लिए, मसाले लगाने के लिए, तो फरिश्ता कह रहा है अरे तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कॉल के मुआफिक मुर्दों में से जी उठा है। और फिर इफ्सियों के खत में लिखा है, बुजुर्ग पौलुस कहते हैं ना सिर्फ वो खुद जिंदा हुआ बल्कि हम भी जो गुनाहों के एतबार से थे हमें भी जिंदा किया। हमें भी उसने मौत से, हमें भी गुनाह से उसने आजाद कर कर हमारी कीमत अदा की। मैं पिछले दिनों इस बात पर गौर कर रहा था कि कोई भी हमारी कीमत अदा करने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी हमें खरीदने के लिए रेडी नहीं था, और किसी खून में ये ताकत नहीं थी कि वो हमें खरीद सके, हमें बाय कर सके। फिर खुदा को क्या करना पड़ा? खुदा को आसमान से एक बायर भेजना पड़ा, एक खरीदार भेजना पड़ा, जिसने अपने कीमती खून से, जिसने अपने खून को सलीब पर बहाकर ना सिर्फ मुझे बल्कि मुझ समेत पूरी दुनिया को खरीद लिया। और जो खरीद लेता है, जो कीमत अदा करता है, फिर इख्तियार भी उसी का है, फिर राइट्स भी उसी के हैं, फिर वो जिस तरह चाहता है इस्तेमाल करता है। सो मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से इस वक्त भरा हुआ है। अक्सर मैं मीटिंग्स पर जाता हूं तो लोग बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ करवाते हैं और इस तरह की बातें, तो मैं एक बात करता हूं जो मैं यहाँ भी करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। मैं तो ना कोई बहुत फेमस इतना खादम हूं, ना कोई बहुत ज्यादा इतना इल्म है, ना कोई नॉलेज है, लेकिन एक बात का मुकाशफा नाजरीन और पास्टर साहबान मुझे मिल गया है कि मैं फेमस हूं या नहीं हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी इंजील, जिसका कलाम लेकर मैं निकल पड़ा हूं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस खुदा है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ही इज अ फेमस गॉड। और बड़ा जबरदस्त उन्वान पास्टर जी ने मुझसे शेयर किया इस टॉपिक पर। पहले भी बार मैं प्रीच कर चुका हूं, मैं कल भी इनसे रात को हमारी बात हो रही थी तो मैं इनसे इस बात का तस्करा कर रहा था कि जब भी मैं इस बारे बात करता हूं मेरा दिल पुरुमीद हो जाता है, मेरा दिल रोशन हो जाता है, मेरी रूह में एक अजीब सी खुशी पैदा हो जाती है। तो जब मैं रोया के बारे इन्होंने जो मुझे हवाला दिया, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ जाएं, मैं चाहूंगा कि हम आज का जो रेफरेंस है उसकी तलावत करें। अगर आप इस वक्त आपके पास आपकी बाइबल मौजूद है तो मेरे साथ पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब निकालिएगा और उसका चैप्टर 29 है, 29वां बाब और 18वीं आयत है। बड़ी मशहूर आयत है, हम सालों साल से इस आयत को पढ़ते हैं, जुबानी याद करते हैं और खादमीन की ये बड़ी फेवरेट और दिल के करीब आयत रहती है। सो खुदावन के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं चैप्टर और हवाला एक दफा दोबारा से रिपीट करता हूं। मिसाल की किताब उसका 29वां बाब 18वीं आयत है। सो खुदावन के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, जहां रोया नहीं
वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। जब पास्टर नोबल ने जब मुझे ये टॉपिक दिया और कहा कि आपने विजन पर प्रीच करना है, रोया पर प्रीच करना है, तो मैं खुदा के रूहुल कुद्स से कलाम ले रहा था। तो मैंने कहा खुदावन मुझे इसका उन्वान बता के मैं इस मैसेज को क्या उन्वान दूं, मैं इसको क्या ऐसा फ्रेज मुझे दे जो मैं इसको दूं कि ये बात मैं आज करना चाहता हूं। तो कई देर की दुआ के बाद, मेडिटेशन के बाद खुदा के पाक रूह ने एक फ्रेज मुझे दिया, और वो फ्रेज ये है कि नो विजन नो विक्ट्री। अगर रोया नहीं है तो कामयाबी नहीं है, फतहमंदी नहीं है, तरक्की नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, फिर रुसवाई है, फिर शर्मिंदगी है, प्रोग्रेस नहीं है। इफ वी हैव विजन सो वी आर विक्टोरियस इन एवरी बैटल। फिर हम जिंदगी के हर मैदान में, फिर हम जिंदगी के हर जंग में, याद रखिए हम बेसिकली फतह के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि फतह के साथ लड़ रहे हैं। फतह मिल गई है ऑलरेडी, फतह मसीह ने सलीब पर दे दी है, और वही फतह, वही विक्ट्री उसने हमारे अंदर रखी है। और हम उस फतह को कब जान पाते हैं? व्हेन वी हैव विजन, जब हमारे पास रोया है, जब हमारे पास खुदा का अता करदा प्लान है। अगर हमारे पास रोया है तो हम फाते हैं जिंदगी के हर लेवल पर, रूहानी जिंदगी में, अज़दवाजी जिंदगी में, फाइनेंसेस में, अपने चर्च में, मिनिस्ट्री में, जिंदगी के हर लेवल पर। इफ वी हैव विजन, अगर हमारे पास रोया है तो फिर हम फाते हैं, फिर हम कॉन्कर हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आई हैव अ प्लान। याद रखिए अगर मेरे पास प्लान है, अगर मेरे पास मिशन है, ये दोनों वर्ड बड़े एक दूसरे के फेमिलियर हैं, विजन एंड मिशन। किसी भी मिशन को मुकम्मल करने के लिए याद रखिए हमेशा विजन की जरूरत है। बगैर विजन के, बगैर रोया के, बगैर प्लान के आप किसी भी जिंदगी के मिशन को आप अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते, रास्ते में रह जाएंगे। यू डोंट हैव मैप, आपके पास गाइडलाइन नहीं है, आपके पास बुलेट पॉइंट्स नहीं है, आपके पास आउटलाइन नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव टू डू, हम इस वक्त कहां हैं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास प्लान क्या है। सो यही सेम गोज विद रोया, सेम गोज विद विजन, के विजन बेसिकली खुदा का अता करदा प्लान है, उसका अता करदा मंसूबा है, उसका अता करदा गाइडलाइन है जो वो अपने लोगों पर रिवील करता है। सबसे पहले खुदा के भी, अगर हम खुदा के दिल पर भी अगर गौर करें तो खुदा का भी शुरू से ही मिशनरी हार्ट रहा है। अगर हम बागे अदन के गुनाह से लेकर मसीह के आसमान पर सौत फरमाने तक अगर हम देखें तो जाते हुए भी एक वो जबरदस्त मिशन हमें देखें कि जाकर सारी इंजील की, जो सारी खलकत में इंजील की मुनादी करनी है। सो दिस इज नॉट माय विजन बट हीज मिशन। ये मेरा विजन नहीं है, ये उसका मिशन है जो वो मुझे देकर गया है। ये वो उसके आखिरी वर्ड्स हैं। याद रखें जब कोई हमसे रुखसत होने वाला होता है तो अक्सर लोग पंजाबी में कहते हैं कि मेरी मां मरदियां है कह गई सी, मेरा बाप जाते हुए ये कह गया था। तो याद रखिए मसीह के फिजिकली आसमान पर जाते हुए ये आखिरी वर्ड्स हैं कि जाकर तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। दिस इज अगर हम इसको देखें तो ये एक आलमगीर विजन है, ये एक यूनिवर्सल विजन है जो मसीह यीशु हमें देकर गए। सो सबसे पहली बात जो यहाँ पर आज दोपहर पाकिस्तान टाइम के मुताबिक और रात मेरे ख्याल से कनाडा में और सुबह लंदन में हो रही है, मैं ये बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि व्हाट इज विजन। विजन है क्या? लफ्ज रोया को समझने की जरूरत है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है, सियाक उस बात को समझने की जरूरत है। जब मैं इस हवाले पर और इस आयत पर गौर कर रहा था तो मैंने बहुत सारी ट्रांसलेशंस देखी, मैंने बहुत सारे तराजुम देखे, मैंने हिब्रू में भी इसे पढ़ा, मैंने दूसरे भी बहुत सारे किंग जेम्स वर्जन में भी पढ़ा और इंटरनेशनल वर्जन में भी पढ़ा, उर्दू में भी 2-3 तराजुम हमारे पास है, एक इंडियन तर्जमा है उसमें भी मैंने पढ़ा। तो बहुत सारी दिलचस्प बातें और दिलचस्प चीजें मेरे सामने आई जो मैं जरूर आज यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। पहली बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है कि विजन इज डिवाइन
कम्युनिकेशन विद गॉड। जो विजन है, रोया है, वो बेसिकली इलाही गुफ्तगू है जो खुदा अपने लोगों के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स में करता है, डिफरेंट वेज में करता है, डिफरेंट तरीकों से करता है। और वो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। खुदा जो है वो ख्वाब में आकर बात करता है, खुदा कलाम के जरिए बात करता है, खादमीन को भेजकर बात करता है, नबियों को भेजकर बात करता है, फरिश्तों को भेजकर बात करता है। सो बहुत सारी इलाही गुफ्तगू के तरीके हैं जो खुदा इस्तेमाल करता है। रोया खुदा के साथ इलाहियाती गुफ्तगू है, खुदा के साथ बातचीत है, उसका ताजा कलाम है। अगर तो खादम विजन ड्रिवन है, अगर तो वो पर्पस ड्रिवन है, तो वो ताजा कलाम लेता रहेगा, वो मुताला करेगा, वो खुदा के कदमों में बैठेगा, वो कलीसिया को लीड करेगा, कलीसिया उसकी बात पर ईमान लाएगी, कलीसिया उसकी बात को ओबे करेगी, क्योंकि वो विजन ड्रिवन है, उसके पास प्लान है, उसके पास चीजें हैं, उसके पास अगले सालों के लिए प्लान आउट है कि मैं अगले सालों में या मैं जब तक जमीन पर हूं, मैं और मेरी कलीसिया किस प्लान के तहत वी आर फंक्शनिंग, हम काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर खादम या ईमानदार विजन ड्रिवन है, पर्पस ड्रिवन है, तो वो खुदा से ताजा कलाम लेगा, फिर रहमा कलाम उस पर उतरेगा, फिर खुदा का कलाम उसकी जिंदगी रोशन कर देगा। कलाम के बारे लिखा है, मैं कलाम की जितनी तारीफ करूं मेरे ख्याल से वक्त कम पड़ जाएगा। ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा की सांस है, ये खुदा की ब्रेथ है, ये खुदा का परमानेंट एड्रेस। अक्सर लोग कहते हैं हम खुदा से मिलना चाहते हैं, कहां जाएं? मैंने कहा कलाम खोलकर पढ़ना शुरू हो जाए, वो अपने कलाम में रहता है, वो अपने कलाम में मिलेगा, अपने कलाम से। अगर आप रिसर्च करें तो बाइबल मुकद्दस में खुदा के 365 नाम या अलकाब इस्तेमाल हुए हैं, 365 नेम्स ऑफ गॉड, और आपके साल में भी 365 दिन है। लेकिन फिर भी कलाम, इसका मतलब हर रोज, और याद रखिए जब भी खुदा का नाम होगा उसके नाम के साथ वादा जरूर होगा, उसके नाम के साथ वादा मौजूद है। फिर भी कलाम कह रहा है कि उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत और हशमत दी है। खादम जो कलाम पढ़ने वाला होगा, जिसके पास विजन होगा, कलाम होगा, उसके पास से एक अलग खुशबू आएगी, उसकी खिदमत, एक अलग एस्पेक्ट उसकी खिदमत का नजर आएगा कि ये कलाम से भरा हुआ शख्स है, कलाम उसके अंदर से जारी होगा। दूसरी बात, फिर वो फोकस्ड होता है, उसके पास प्लान है, उसके पास गोल है कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरी मंजिल कौन सी है। बेसिकली हम कभी कभी दौड़ तो रहे होते हैं, लेकिन हम मंजिल के बगैर दौड़ रहे होते हैं और दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं चाहते। विजन बेसिकली वो मंजिल है जो खुदा आपको दिखाता है कि इस मंजिल तक, इस रास्ते पर चलकर आपने आगे बढ़ना है। फिर रूहुल कुद्स की नेमतें आ जाती हैं, रूहुल कुद्स के फल आ जाते हैं, रूहुल कुद्स आता है, दिलेरी आ जाती है। जिस खादम के पास विजन है वो दिलेर है, जिस खादम के पास विजन आ जाता है उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके पास मिशन आ जाता है, उसके पास प्लान आ जाता है, उसको इस बात पर मुकम्मल भरोसा हो जाता है कि आई हैव समथिंग, मेरे पास अब प्लान है, मेरे पास अब मंसूबा है, मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैंने लेकर चलना है। सो मैं इसे हिब्रू में भी देख रहा था, हिब्रू में बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो लफ्ज है ना रोया, सो हिब्रू में है हाजोन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हाजोन, हाजोन का मतलब होता है प्रोफेटिक रेवलेशन, नबूवती मुकाशफा, जो खुदा अपने लोगों पर जाहिर करता है। वो बातें जो होने वाली हों या वो बातें जिनके लिए वो अपने लोगों को तैयार करता है नबूवती तौर पर, उसको भी हम रोया कहते हैं। सो हम इसे यूं भी पढ़ सकते हैं कि जहां रोया है वहां मुकाशफा है, जहां विजन है वहां रेवलेशन है, जहां विजन है वहां लोग फोकस्ड है, जहां विजन है वहां पर लोग तरक्की करते हैं। और भी बहुत सारी, अगर हम यही वर्ड देखें तो सेम वर्ड 1 सैमुएल 3 बाब और उसकी पहली आयत में इस्तेमाल हुआ है, जहां पर लिखा है कि खुदा का कलाम गिरा कदर हो गया और खुदा ने रोयाओं में और दूसरे तरीकों से बात करना बंद कर दिया। गॉड इज नॉट गिविंग रेवलेशन टू द पीपल ऑफ इजराइलिट्स। खुदा इसराइलियों से, खुदा लोगों से बात करना छोड़ गया है। सो अगर खुदा रेवलेशन नहीं दे रहा, याद रखिए कभी कभी हमें रोया मिल तो जाती है, लेकिन हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, हम उससे भूल जाते हैं, हम उससे मुंतशिर हो जाते हैं। अगली बात, लैक ऑफ विजन, रोया की कमी। यहां पर लिखा है जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। किसी भी खादम या ईमानदार की जिंदगी में रोया का होना, अगर ना हो उसकी जिंदगी में रोया, तो समझ लीजिए कि वो खादम खतरे की हालत में, ही इज इन अ डेंजर जोन इफ ही और शी डजंट हैव विजन और प्लान फॉर हिज लाइफ और फॉर
हिज चर्च और हिज कॉन्ग्रीगेशन। अगर उसके पास उसकी कलीसिया के लिए, उसके चर्च के लिए, इवन उसकी जाती जिंदगी के लिए प्लान नहीं है, तो फिर वो जो है खतरे की हालत में है, उसको खुदा के कदमों में, ही नीड्स टू बी विजिट हिज सेल्फ, उसको दोबारा अपने आप को, अपनी निजात को, अपने माइंडसेट को विजिट करने की जरूरत है। मैं रेनहार्ड बॉन्के के बारे में पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रेनहार्ड बॉन्के विजन के बारे में कहते हैं कि अगर वो खादम जिसके पास विजन नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो खादम जिसके पास विजन नहीं है, प्लान नहीं है, वो उस सेल्समैन की तरह जो मार्केट में 2 नंबर चीज सेल कर रहा है। He is not selling a true product, क्योंकि वो रूहुल कुद्स से खाली है, रूहुल कुद्स के मसा से खाली है। वो उस शाख की तरह है जो लगी तो है लेकिन फल नहीं ला रही। ठीक है, मसीह ने कह दिया जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती। बड़ी गौरतलब बात है, मसीह में है भी है और फल नहीं ला रही। सो इट्स मीन उसके पास विजन नहीं है, प्लान नहीं है। रेनहार्ड बॉन्के अपनी बुक में माइटी मैनिफेस्टेशन ऑफ हॉली स्पिरिट, ये बुक है, मैं इसमें पढ़ रहा था कि अगर खादम के पास रोया नहीं है, विजन नहीं है, प्लान नहीं है, तो 2 मिसालें वो देते हैं। पहली मिसाल कि वो उस सेल्समैन की तरह है जो मार्केट में सही प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, और दूसरी बात काफी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं उस साबुन की तरह जिसकी झाग नहीं बनती। कभी कभी इस तरह के प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, सोप होता है, उसको जितना मर्जी आप हाथों पर इस तरह से यूज करते रहे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। सो पर्पस एंड मिशन इज वेरी नेसेसरी। फिर चंद एक ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा, जहां रोया नहीं, वहां पर लिखा हुआ था जहां रोया नहीं वहां लोग बेलगाम हो जाते हैं, जहां रोया नहीं वहां लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर वो करना पसंद करते हैं जो उनको बेहतर लगता है, फिर वो करना पसंद नहीं करते जो खुदा को बेहतर लगता है। ठीक है, खुदा यूना से कह रहा है कि तू नैनवा जा, लेकिन यूना इस बात को जो है इनकार करके, इग्नोर करके यस कर रहा है, खुदा से पर्पस ले रहा है, विजन ले रहा है, लेकिन कर अपनी मर्जी रहा है। याद रखिए, जब भी हम खुदा के प्लान को छोड़कर अपने मंसूबों पर चलेंगे, अपने विजन के तहत चलेंगे, अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे, तो हम हमेशा डेफिसिट में जाएंगे, हमेशा नुकसान उठाएंगे। क्योंकि अगर प्लान मंसूबा उसने दे दिया है तो फिर हम उससे डाइवर्ट नहीं हो सकते। फिर एक जगह लिखा हुआ है कि जहां रोया नहीं वहां लोग अपने दुश्मनों के लिए तमस्खर बन जाते। इफ यू डोंट हैव विजन, अगर आपके पास रोया नहीं है तो फिर आप तमस्खर का बाइस बनेंगे। कमी के लिए जहां रोया नहीं, बेकैद के लिए, इसका मतलब इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है पाराह। पारा का मतलब है जिस तरह एक जंगली जानवर बेकैद होकर भागता रहता है, बेलगाम हो जाता है। जहां रोया नहीं वहां लोग, जो बेकैद लफ्ज है तो इब्रानी लफ्ज पारा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कोई ऐसा जंगली जानवर जो बेकैद होकर बगैर कॉन्टेक्स्ट के भागता जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही मैंने भागना किधर है, मैं क्यों भाग रहा हूं, और वो सिर्फ भाग रहा है और उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। याद है पौलुस कहता है कुरिन्थस की कलीसिया को कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो के जीतो। तो हम कभी कभी भाग तो सारे रहे होते हैं, लेकिन याद रखिए हमें सिर्फ भागना नहीं है, बल्कि एक मिशन, एक विजन के तहत हमें सिर्फ भागना नहीं बल्कि भागने के साथ जीतना भी है। इसका मतलब यह है कि विजन है तो मैं वो कर रहा हूं जो खुदा ने मुझे करने के लिए कहा है। आयत का आखिरी हिस्सा बड़ा जबरदस्त है, लिखा है जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते, लेकिन जो शरीयत पर अमल करता है मुबारक होगा। सो विजन मिलेगा कहां से, प्लान मिलेगा कहां से? शरीयत पर अमल करने से, खुदा के कलाम पर अमल करने से, खुदा के कलाम को लेने से। ठीक है, यशवा को खुदा ने कह दिया ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिनों रात तुझे इसी का ध्यान हो। ध्यान के लिए जो इब्रानी लफ्ज है उसका मतलब है जुगाली करना, च्यू करना। जिस तरह जुगाली करने वाला जानवर पहले खुराक ले लेता है और फिर अपनी खुराक को दोबारा मुंह में, याद रखिए वो खुराक जो निगल ली जाए वो फायदा नहीं देती, बल्कि जो चबा कर एंजॉय कर कर अंदर उतारी जाए तो फिर वही आपको मुस्तफीद करती है। नेहमिया कहता है मुझे तेरा, यिर्मयाह कहता है मुझे तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश फरमा लिया, मैंने उसे खा लिया। अयूब क्या कह रहा है, मैंने तेरे कलाम को जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा कर लिया। सो रोया कब मिलती है, विजन कब मिलता है? जब हम खुदा के कलाम पर नजरें करते हैं। ये रोशनी है, मैं कहता हूं खुदा का कलाम ब्रेक है, खुदा का कलाम ब्रेक लगवा देता है। ये हेडलाइट है भाई, याद रखिए आप भी ड्राइव करते होंगे, मैं भी ड्राइव करता हूं। अगर अंधेरी सड़क पर ड्राइव कर रहे हो और लाइट ना हो, हेडलाइट ना हो, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ना सिर्फ आप जख्मी होते हैं बल्कि सामने वाला भी जख्मी होता है। ये कलाम हेडलाइट है आपकी जिंदगी में। गुनाह करने लगेंगे ब्रेक लगवाएगा, गुनाह में गिरने लगेंगे ब्रेक लगवाएगा, बदी करने लगेंगे ब्रेक लगवाएगा। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक खादम कहता है कि ये खुदा का कलाम मैनुअल है।
जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो उसमें से एक किताबचा निकलता है, जिसको हम अक्सर पढ़ते नहीं है। वो किताबचा इस बात की निशानी होता है कि अगर आपको समझ ना आए कि ये डिवाइस, ये मोबाइल, ये टैब कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर इस किताबचे को पढ़िएगा, ये सारा कुछ ये मैनुअल बता देगा कि कौन सा ऑप्शन किस बटन से है। तो याद रखिए, ये खुदा का कलाम इंसान के लिए खुदा ने मैनुअल दिया है। अगर आपको जिंदगी में किसी मोड़ पर समझ ना आ रही हो, विजन से डाइवर्ट हो जाए, विजन से आप गुमराह हो जाएं, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपकी सेहतयाबी का बायस बनेगा, ये रोशनी का बायस बनेगा। ये शहद से ज्यादा मीठा है, ये तलवार से ज्यादा तेज है, ये खजानों से ज्यादा कीमती है। इसके अंदर खुदा ने पावर रखी है। और एक खादम कहता है कि इसके अंदर इस कदर मसीह हमें नजर आता है कलाम में। अगर ये कपड़े की सूरत में, अगर ये बाइबल कपड़ा होती और मैं इसको निचोड़ता, तो इसमें से मसीह के खून के कतरे बहना शुरू हो जाते। ये खुदा का कलाम है, खुदा ने हमें दिया है कि हम इस पर गौर करें। कलाम हमने पढ़ रहे हैं कि जो शरीयत पर अमल करता है वो मुबारक है। अगली बात याद रखिए, जब हम कलाम पढ़ना शुरू करते हैं तो लिखा है लोग बेकैद हो जाते हैं, फिर हम दुनिया की कैद से निकलकर मसीह की कैद में चले जाते हैं। पौलुस बार बार कह रहा है कि मैं मसीह का कैदी, मैं मसीह का कैदी, मैं मसीह का कैदी। सो खुदा का कलाम और उसका बेटा हमें दुनिया की कैद से निकालता है और फिर मसीह की कैद। ड्यूवलॉस लफ्ज इस्तेमाल हुआ यूनानी के अंदर, यानी ऐसा खादम जो बगैर मुआवजे के अपने मालिक की मेज के पास उसके हुक्म का इंतजार करने के लिए खड़ा रहता है। यस माय लॉर्ड, बता मेरे लिए क्या हुक्म है खुदावन, बता मैं क्या करूं तेरे लिए। तो वो मसीह का कैदी बन जाता है, वो मसीह का हकीकी पैरोकार बन जाता है। रोया की कमी हमें बुलावे से डाइवर्ट करती है, जो सेकंड मेरा थर्ड इसमें पॉइंट है। रोया की कमी हमें हमारे बुलावे से डाइवर्ट करती है। मुझे याद आ रहा है कि साउल के पास ये बहुत बड़ा एजाज था, आप सब जानते हैं। साउल के पास ये सबसे बड़ा इस्तेहकाक था कि वो कौम बनी इसराइल का पहला बादशाह था। खुदा ने उसको मुकर्रर किया, सैमुएल गया, उसको चुना, उसको मसा किया इसराइल का पहला बादशाह। लेकिन एक छोटे से लड़के से जेलिस हो गया, दाऊद से। जब दाऊद जाती जूलियत को मार कर आया तो लोगों ने नारे लगाए कि जी अगर साउल ने जो है वो हजारों को मारा है तो दाऊद ने लाखों को मारा है। ये उससे जेलिस हो गया, ये उसका दुश्मन बन गया, ये उससे हसद करने लग गया, भागना शुरू कर दिया। और हुआ क्या, फिर कलाम कहता है कि साउल से बादशाही जाती रही। इसके पास भाई रोया थी, विजन था, इसके पास बुलावा था, खुदा ने इसको पहला बादशाह मुकर्रर किया था, ये बादशाही कर सकता था। लेकिन याद रखिए, कभी कभी हम दूसरों की जिंदगी पर गौर करके अपने बुलावे, अपने विजन से डाइवर्ट हो जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात जो यहां पर मैं करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट ऑफ विजनरी लीडर्स। रोया से भरे हुए खादम की अहमियत और उसके असरात। कलीसिया, याद रखिए जो खादम है, एक बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात खुदा के पाकरू ने मुझे सिखाई कि जो कलीसिया के खादमीन है वो कलीसिया में बतौर टूरिस्ट गाइड है। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आप वहां घूमने के लिए गाइड हायर करते हैं। आप क्यों हायर करते हैं? क्योंकि आप उस जगह के बारे नहीं जानते, आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता, आपको उसका स्याको स्वाक नहीं पता, आप हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है कि ये जगह क्या थी, कौन सा रास्ता कहां जाता है। इसलिए वी ऑल नीड टूरिस्ट गाइड। तो ठीक इसी तरह खुदा के खादम भी कलीसिया के अंदर बतौर टूरिस्ट गाइड हैं, जिनको खुदा ने प्लान दिया हुआ है कि वो कलीसिया को लीड करें, वो कलीसिया को गाइड करें, वो कलीसिया को लेकर चलें। याद रखिए, पुराने आहदनामा में भी जब खुदा कोई प्लान देता था तो वो लीडर्स को देता था। यशवा को प्लान दिया, मूसा को प्लान दिया, खुदा ने नबियों को प्लान्स दिए कि जाकर ये बता दो, जाकर ये कर दो, ये जाकर फिरौन को कह दे। तो हमेशा विजन या मिशन लीडर्स को दिया जाता है, फिर लीडर्स उस रोया और उस विजन के तहत, जैसे एक मैप होता है, उस मैप को लेकर वो चलते हैं। सो ठीक इसी तरह खुदा का कलाम और वो लीडर्स भी ठीक टूरिस्ट गाइड की तरह कलीसिया को लीड करते और उनकी रहनुमाई करते हैं। कलाम में बहुत सारे विजनरी लीडर्स मैं देख रहा था जब मैं, बस मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, आई नो टाइम ज्यादा हो गया। मैं जब कलाम पर गौर कर रहा था और जब इस टॉपिक पर, इस फ्रेज पर मैं सोच रहा था कि विजनरी लीडर्स, तो बहुत सारे लीडर्स मेरे सामने आ रहे थे। नेहमिया मेरे सामने आया और बहुत सारे लीडर्स मेरे सामने आए, लेकिन एक स्पेसिफिक हीरो जिसको मैं नए अहदनामा का हीरो कहता हूं, वो है बुजुर्ग पौलुस रसूल, जिसको खुदा ने बदल कर रख दिया है, जिसकी जिंदगी में खुदा ने अजीब तौर पर इंपैक्ट कर दिया है। ये
अपने बारे में भूल ही गया है, इसकी जात ही मिट गई है। वो कह रहा है मैं जिंदा ही नहीं रहा हूं, मेरे अंदर मसीह जिंदा हो गया, अब जीना मेरे लिए मसीह बन गया, मरना मेरे लिए नफा बन गया। और मसीह की मोहब्बत इसके अंदर ऐसे ठाठे मार रही है, कैद में भी बैठा हुआ है, प्रिजन में है, रोम में प्रिजन में बैठकर लिख रहा है कि खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। क्या जबरदस्त मुकाशफा मसीह का इसको मिल गया कि कैदों में भी, दुखों में भी, परेशानियों में भी ये सिर्फ मसीह की तमजीद कर रहा है। ही इज अ बेस्ट विजनरी लीडर। सो पहली बात, अ विजनरी लीडर हैज अ क्लियर विजन एंड गोल। जो खादम जिसके पास रोया है, जिसके पास प्लान है, उसका क्लियर गोल है। फिलिपियों को खत लिखते हुए 3 बाब और 14वीं आयत में मैं जुबानी पढ़ दूं, वहां लिखता है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़े जाता हूं जो मसीह ने मुझे दिखाया और जिसके लिए उसने मुझे ऊपर बुलाया, यानी जिसके लिए उसने मुझे चुना है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ रहा हूं। वो मेरा विजन है भाई, वो मेरा मिशन है, और कोई भी मुझे उससे डाइवर्ट नहीं कर सकता। याद है जब आप देखते हैं, जब घोड़ा चल रहा होता तो उसको साइडों पर इस तरह से वो लगाए जाते हैं ताकि वो सिर्फ सामने देखे, वो दाएं बाएं ना मुड़े, वो सिर्फ सामने देखे, वो अपने पर्पस पर, अपने टारगेट पर, अपने रास्ते पर फोकस रखे। अगर आप चींटी पर देखें, जब चींटियां ट्रेवल कर रही होती तो अगर उनके रास्ते में कोई चीज आ जाए तो वो बैकवर्ड नहीं होती, वो अपना रास्ता तब्दील कर फिर उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाती। ठीक इसी तरह, क्योंकि उनके पास एक प्लान है, उनके पास एक मिशन है। सो हम क्यों आए दिन हमारी कॉलिंग्स बदल जाती हैं। अब मैं ये बन गया, जो बात सब आप कर रहे थे, कि हमें अपने तोड़ों को पहचानने की जरूरत है कि व्हाट हमें किस काम के लिए बुलाया गया। मुझे सबसे पहले पता हो कि भाई जो तोड़ा मुझे खुदा ने दिया है, क्या आया मैं उस तोड़े को यूज करते हुए मसीह की बादशाही में प्रोडक्टिव हूं। याद रखिए, जो मेरे को अभी पाकरू ने एक बात क्लिक की है, जो तोड़ों से लेन देन करेंगे इलाही शाबाशी भी उनको ही मिलेगी। मसीह ने क्या कह दिया था मालिक ने आकर, शाबाश अच्छे नौकर। ठीक है, अगर तोड़ा है, टैलेंट है, विजन है, तो फिर उसको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, फोकस करके, प्लान करके चलना पड़ेगा। वो सिर्फ दौड़कर थक नहीं रहा, बल्कि एक प्लान के तहत दौड़ रहा है। He is just not running, but he is running to win. इब्रानियों, याद रखिए, भागने के लिए हमेशा एक एथलीट को मोटिवेशन की जरूरत है। और इब्रानियों के खत में 11वें बाब में मुसन्निफ कहता है कि ईमान के मानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर आपकी दौड़ में, और फिर एक जगह पर पता है पौलुस रसूल क्या कहता है कि मेरी दौड़ धूप जाया नहीं जाएगी। वो कहता है मैं जो भाग रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, विजन में चल रहा हूं, प्लान में चल रहा हूं, मंसूबे में चल रहा हूं, खुदा आएगा। फिर वो कहता है, थिमोथियस को खत लिखते हैं, वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया, अब मैं जाता हूं, मेरे लिए बादशाही, मेरे लिए रास्तबाजी का वो सहरा रखा है जो मुरझाने का नहीं। याद रखिए, जब एथलीट, मैं इसके बारे हिस्ट्री पढ़ रहा था, जब एथलीट्स दौड़ते थे तो उनको जैतून की बेल की एक वो दिया जाता था, क्राउन टाइप का। तो याद रखिए, जो जैतून की बेल है वो कितने दिन फ्रेश रहेगी? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इसके बाद सूख जाएगी। वो कहता है लेकिन जिस ताज के लिए मैं आसमान पर जा रहा हूं वो हकीकी जिंदगी का ताज है, वो मसीह खुद खड़ा होकर मुझे पहनाएगा, जिसके लिए मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। आई हैव फिनिश्ड द रेस। फिर अगली बात है, विजनरी लीडर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट्स। वो हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश करता है। ठीक है, वो हमेशा नए प्लान्स बनाता है, नए मंसूबे बनाता है, खुदा से ताजा कलाम लेता है, कलीसिया की तरक्की के बारे सोचता है, वर्सटैलिटी पैदा करता है, स्टडी करता है, कलीसिया को सेमिनार्स करवाता है, ट्रेनिंग्स करवाता है, ताकि कलीसिया में वुसअत पैदा हो। विजन, ठीक है, हमेशा विजन डिलीवर, विजन जो खादम होगा, विजनरी खादम होगा, वो हमेशा अपना विजन जो है वो दूसरों को मुंतकिल करेगा। याद रखिए, पौलुस ने, आपको याद है क्या कहा तीमुथियुस को, कि जो बातें तूने मुझसे बहुत सारे गवाहों के सामने सीखी हैं उनको ऐसे ध्यानदारों के सुपुर्द कर दे जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। वो अपने विजन को फिर दूसरों में मुंतकिल करेगा, ताकि फिर जब मूसा चला जाए तो मूसा के बाद काम ना रुक जाए। मूसा को अपनी हयात में ही यशवा रेडी करना है, एलिया को अपनी हयात में ही अलीशा रेडी करना है। अगर एलिया अलीशा रेडी नहीं कर रहा, मूसा यशवा रेडी नहीं कर रहा, तो इट मींस कि उसके पास विजन नहीं है, उसने अपने विजन को मुंतकिल नहीं किया, अपनी मशल आगे नहीं पकड़ाई। आखिरी बात, जो विजन ड्रिवन खादम या लीडर होता है वो हमेशा रिस्क टेकिंग होता है, वो रिस्क लेता है। याद है पतरस कह रहा है, मसीह हमने सारी रात जाल डाला लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन चल फिर तेरे कहने से फिर रिस्क लेता हूं, तेरे कहने से फिर जाल डालता हूं। याद रखिए, मसीह के लिए रिस्क लेना शुरू हो जाएंगे, वो आपके जाल को मछलियों से भरना शुरू हो जाएगा, विजन में वुसअत पैदा करना शुरू कर देगा। और फिर आखिरी बात के साथ मैं इसको क्लोज करता हूं, जो विजन ड्रिवन लीडर होता है, आपको याद है जब यशवा अमालेकियों से लड़ रहा है तो मूसा पीछे हाथ उठाकर पहाड़ पर, जब तक उसके हाथ ऊपर रहते हैं तो वो जो है वो अमालेकियों पर गालिब रहता है, जैसे ही हाथ नीचे आते हैं वो हारने लगता है।
तो फिर क्या किया हूर और हारून ने, ये देखिए विजनरी लीडर्स, हूर और हारून ने उसके नीचे पत्थर रखा और उसके हाथ उठाकर रखे। याद रखिए हमने कहां से शुरू किया था, नो विजन नो विक्ट्री। जिन लीडर्स के पास विजन है वो दुनिया के हर कोने पर, हर मुश्किल में, हर मैदान में कामयाब है। खुदा इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। Hallelujah, praise the Lord. Thank you very much. It was like a fire. तो इकबाल कैसा आपको लगा, क्या रिफ्लेक्शन आप इस पे देना चाहेंगे? मेरे ख्याल बहन प्रिसिला पहले कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, हाँ जी। मैं माइक ऑन कर रही थी। I know that. नहीं, मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि यू आर सो एक्साइटेड, तो प्लीज आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। बिल्कुल, बहुत बरकत मिली। वाकई जैसे आप कह रहे थे कि विजन ड्रिवन जो लोग होते हैं उनका एक फोकस होता है, तो उसी फोकस से जब चलते हैं तो फिर इधर उधर का ध्यान नहीं रहता। तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे लिए भी और जवानों के लिए भी जो अभी खुदावंद में नए आ रहे हैं या खिदमत का शौक और जज्बा रखते हैं, उनके लिए बहुत, हम सब के लिए बहुत बरकत कलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो जी मच। भाई इकबाल आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये खुदावंद अपने खादम को और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहुत बातें हमने आज सीखी और एक बात का ख्याल हो गया कि हमारी जो भी विजन खुदावंद ने दिया है वो स्क्विंट ना हो जाए, महंगा ना हो जाए। मतलब है कि जब हम और वो लोग साथ हों जो खादम या लीडर के साथ हम उस विजन में शामिल हों। क्योंकि देखें, एक खादम जो है अगर उसके साथ उसकी बाकी जो कलीसिया या लोग हैं, अगर वो उस विजन के साथ मूव करेंगे तो उनके ऊपर कट का मसा या इज्तिमाई मसा आता है जिसको कॉर्पोरेट यूनाइटेड कहते हैं। और ये जो परफेक्टिक इन्होंने बात की है नबूवती, बेसिकली ये ही बिलीवर्स की बात है। आम दुआएं तो हम खुदाउन से दरखास्तें, मना जाते हैं, इल्तिजाएं मांगते हैं, मुझे ये दे दे, ये दे दे। ये जो परफेक्टिक है ये बेसिकली दुआ की खिदमत है जिसमें मांगा नहीं जाता, जिसमें कहा जाता है आए खुदावंद बता मैंने क्या करना है। सो जब एक लीडर के साथ उसकी कलीसिया क्या उसको कहते हैं, वननेस, सिंगलनेस में या एक रूह में आ जाते हैं, वाह, वहां तो ये एक बात है कि हर खादम पे एक लिमिटेड अनॉइंटिंग कह लें, क्योंकि ये जिस्म जो है ये पूर्णता या क्या लें कि अलहुयत की सारी मामूरी सिर्फ यीशु में थी। और वो जो अपने लीडर के साथ मेल जाते हैं तो वो मसा जो उस पे होता है और जो कलीसिया पे इज्तिमाई मसा मिल के यीशु का मसा बना करता है, जिसके वसीला से बंधन खुलते और यीशु मसीह के नाम से जुए टूटते हैं। खुदा ने एक बिग बर्ड या एक बड़े परिंदे से अपने आप को रिलेट किया है और वो उकाब है। और वो चाहता है, वो आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रही हैं, अगर उकाब ने किसी चीज पे फोकस कर लिया है, वो ये आंधियां, ये क्या है, जुल्मतें तुझे कब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। इसीलिए खुदाउन ने ये पार्टनर साथ दिए। तो बात यह है कि बात यह है कि जब हम उस विजन में चलते हैं तो ये शैतान जो है ना, ये आंधियां भी चला देता है, डाइवर्ट करता है। हाँ, और उस डाइवर्ट कर देते। तो जो विजन पे होते हैं वो चाहे कुछ हो जाए वो नहीं छोड़ते, और यही बात खुदावंद को पसंद है और ये यीशु करता था। जी आमीन। वक्त इजाजत दे रहा कि हम और इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ सकें, और मेरा तो जी चाह रहा था कि इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं कलाम की, और सुबह सवेरे जिसे मैं कहता हूँ ना, ये ब्रेकफास्ट शो है, तो नाश्ता आपने ताजा मन हमें दिया सुबह सवेरे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं तो इतना खुश हूँ इस बात के लिए कि हमारे नौजवान बेटे बेटियां जो खिदमत में हैं, और बड़ी जरूरत है पाकिस्तान में। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद पास्टर ज़ैन आपको
बड़ी कसरत के साथ थैंक यू पाकिस्तान सर, में थैंक यू सर, बल्कि दीगर ममालिक में भी आप इस्तेमाल करें। मैं अभी एक बात सोच रहा था कि देखिए खुदावन के काम भाई इकबाल कैसे हैं कि अभी पूरी दुनिया में एक ग्लोबल विलेज आप कह लें कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप कनाडा में हैं, मैं इंग्लैंड में हूँ, लोग सऊदी अरेबिया में, मस्कत में, दीगर ममालिक में बैठे हुए खुदावन का पाक कलाम सुन रहे हैं, तो कोई चीज इसको रोक नहीं सकती। खुदावन का कलाम जो है दुनिया कोने कोने तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि खुदावन की आमद जो है वो बहुत करीब है। वो आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद भी आपसे खुदावन का पाक कलाम सुनेंगे। हम तो सुना तो आप करते ही हैं, गीत आपके हम सुनते रहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है कि आप खुदावन का पाक कलाम जो है वो पेश करते रहें। और जब आप बोलेंगे मैं जरूर, आई विल डेफिनेटली। थैंक यू, खुदावन आपको बरकत कर दे। और मैं बहन भाई आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ट्यूसडे हमारे भाई इवेंजलिस्ट इकबाल दत्त साहब जो हैं वो कनाडा से खुदा उनका पाक कलाम पेश करेंगे। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ जो हमारे व्यूअर्स हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के, मैं इकबाल साहब आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप रेगुलर कंट्रीब्यूटर बने, कलाम पेश करें। प्रीचर तो आप बड़े खूबसूरत है, मैंने आपके मैसेज भी सुने हैं। इनका ताल्लुक जो है बहनों भाई वो मसीही जो पंजाबी मसीही चर्च है वनकूवर वहां से है, और आज उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इट वाज काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप इस माध्यम से खुदा उनका पाक कलाम भी पेश करें। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर में बताइएगा। कल हम इस बात को जारी सारी रखेंगे, इस प्रोग्राम को सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा साथ आपका साथ रहेगा। जाते जाते मैं एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताता चलूं कि 20 तारीख को हंसलो वेस्ट में ट्रिटी सेंटर में ओपन एयर में हमारा रोड शो होगा, बाइबल टीवी रोड शो, और उसमें तमाम चर्चे शामिल हो रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ पीपल। आप इसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक ये पूरे दिन का प्रोग्राम है। आप 1 घंटे के लिए भी आ सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी आ सकते हैं। हमें वॉलंटियर चाहिए, गॉस्पेल सिंगर वहां पे होंगे, बैंड्स होंगे, और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होगा। जैन यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड। आपका तो खुदा करेगा, हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको लेकर आए और आप इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं। तो लेकिन मैं बिल्कुल हूं, मैं आई एम द पार्ट ऑफ बाइबल टीवी ग्लोबल एंड योर चर्च। खुदा आपको बरकत दे। तो फ्राइडे को आपको पता है कि पादरी गिलबर्ट डेविड जो है वो खुदा का पाक कलाम लेकर आते हैं। तो आइए हम दुआ करें और खुदा की बरकत चाहें अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि पिछले तकरीबन 1.5 घंटा होने को हमारे साथ हैं। सुबह का टाइम है और पास्टर सबर हमारे साथ हैं, उनके लिए खुदा को शुक्र अदा करता हूँ। और अपने तमाम एड्रेस साहबान के लिए एवेंजलिस्ट नसीम हमारे साथ हैं, सादिया बशीर पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, ये भी खुदा की खादमा है और अभी कोऑर्डिनेशन हुआ, बट शी इज अ ट्रेन्ड पास्टर। हम इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो बाकी भी जितने बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जैन आप प्लीज दुआ कीजिए क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए और हमारे दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो कि इस मिनिस्ट्री का हिस्सा है, और खास तौर पर इस खूबसूरत जोड़े के लिए, इकबाल दत्त साहब के लिए, बहन परसिला के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें, इनके चर्च के लिए, इनकी कलीसिया जो वनकूवर में है उस सब के लिए, और हमारे चर्च के लिए भी खुदा उनकी बरकत चाहें। तो ओवर टू यू। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम करते हैं क्योंकि तू भला है खुदावन, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है। और तेरा कलाम इस बात की शहादत देता है कि जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, तूने अपने मोहब्बत करने वालों को घेर रखा है खुदा, और तू गिरते हुए को संभाल लेता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। तेरी दस्तकारियां इंसानी समझ और इदराक से बाहर हैं खुदावन। हम आज की सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खास तौर पर पास्टर नोबल साहब, खुदावन सैमुअल के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, और सारे उनके चर्च के लिए, कलीसिया के लिए तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। तेरे हुजूर में दुआ करता हूँ ये कलीसिया बढ़े खुदा, ये इंग्लैंड से निकलकर दुनिया की इंतहा तक इंजील की मुनादी करे खुदा, और उस दरख्त की मानद बन जाए जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, जो अपनी जड़ें बड़ी दरिया की तरफ फैलाता है। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने ममसू को ले, खर्च और इस्तेमाल कर, कलाम के ताजे मुकाशफे दे दे खुदा, रूहुल कुद्स का मसा दे दे, कलाम और खुदावन जोर के साथ अपने ममसू पर नाजिल कर दे खुदावन। कलाम के वसीला जिंदगियां ट्रांसफॉर्म्ड हो, शेप्ड हो, और तुझ में खुदावन लोग तरक्की करें, फ्रूटफुल हो जाएं खुदा।
हल लाएं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली इनकी कलीसिया और इनका घराना तरक्की करता चला जाए। खुदावन मैं मुबशर इकबाल के लिए और उनकी अहलिया के लिए, बुआ जी के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने हमें कनाडा से ज्वाइन किया है। खुदावन इन्हें भी बरकत दे खुदा, और हमारा ईमान है कि एक वक्त आएगा जब हम रूबरू मिलकर खुदावन तेरी खिदमत करेंगे, तेरे नाम को जलाल देंगे और तेरी प्रस्तश करेंगे, क्योंकि हमद और सिताइश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, और जब रास्तबाज मिलकर प्रस्तश करते तो तेरा तख्त तेरे लोगों के दरमियान में लग जाता है। उनकी भी मिनिस्ट्री को, चर्च को, बच्चों को और सारे घराने को जो कनाडा में है बरकत दे खुदा। आज के शो के वसीला से जिन लोगों ने देखा और जो लोग बाद में देखेंगे, अपने कलाम, प्रस्तश और बातों और डिस्कशन के वसीला से इनकी जिंदगियों में गहरे तौर पर असरअंदाज होना, बरकत देना और बढ़ाना, सभी कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना तेरी जाए, बादशाही, तेरी बादशाही हो, मस्जिद के आसमान से ज़मीन के जमीन पर आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बेशक खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुतक़ीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू भाई, आपका थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। भाई साहब का नंबर हमें मास्टर जी दे देना, बहुत बरकत मिली हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहनों भाई इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे 9 बजे मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट शो में। तब तक के लिए मुझे और इवेंजलिस्ट इकबाल को, बहन इसला को और पास्टर जैन को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, बाय। गॉड ब्लेस।